हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है गतिमान, आवेश और चुंबकत्व, जिसमें आज हम बात करेंगे बच्चों कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है हमारे पास, उस पर यदि कोई आवेश जो है बच्चों या कोई कण है या आवेशित कण है गति करता है तो वृत्तीय मार्ग पर उसकी त्रिज्या कितनी होती है बच्चों, आवर्तकाल है ना, और गतिज ऊर्जा। मतलब 3 सूत्र यहां से निकालेंगे, हो सकता है इससे आगे क्वेश्चन भी आ जाए। सबसे पहले तो इस प्रश्न से ही एक ऑब्जेक्टिव बनता है बच्चों। वो ऑब्जेक्टिव इस तरीके से बनता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है तो उसका पथ कैसा होता है, तो वृत्तीय मार्ग होता है। प्यारे बच्चों, कैसा होता है, वृत्तीय मार्ग होता है। ठीक है, चीजें क्लियर है कि मान लीजिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और वहां पर बच्चों कोई आवेशित कण गति कर रहा है तो उसका मार्ग कैसा होता है बच्चों, वृत्तीय मार्ग होता है। चलिए शुरू करते हैं, इस वृत्तीय मार्ग को समझते हैं, तब तो त्रिज्या निकल कर आएगा। तो सबसे पहले अपन को क्या बनाना बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाना है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनाया जाता है, आप लोगों को पता होगा कि चुंबकीय क्षेत्र को हम अंदर की ओर रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई साहब ये एक आपका, मान लीजिए यहीं पे अपन ले लेते हैं, ये देखो बच्चों ये आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ये अंदर की ओर बच्चों, यहाँ पे जो स्टार लगा रहे हैं बच्चों, ये आपका क्रॉस है, ये बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे फिर बच्चों, यदि आप समझेंगे नहीं ऐसा भी कर लेते हैं और भी, ठीक है, पास पास कर लेते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र हम बना रहे हैं, अब इसमें बच्चों कोई आवेशित कण है वो गति करेगा अंदर की ओर। देखो भाई, आपको मैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार बताऊंगा कैसे वृत्तीय मार्ग का अनुसरण करता है। देखो बच्चों, फ्लेमिंग का बायां हाथ, ये आपका अंगूठा है, ये आपका बच्चों, ये आपका तर्जनी है और ये आपका मध्यमा है बच्चों। ठीक है, ये आपका 2 उंगली यहां पे रहेगा बच्चों, ऐसा। ठीक है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियमानुसार 1 मिनट। ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ हाथ रहता है। देखो बच्चों, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि ये जो हमारा बच्चों तर्जनी है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपके बच्चों आवेशित कण के वेग को रिप्रेजेंट करता है, तब अंगूठा लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। अब देखना बच्चों, हम ये बोल रहे हैं, इस हाथ को हमारे समझिएगा, हम ये बोल रहे हैं बच्चों कि ये हमारा क्या है, अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है सर, अंदर की ओर, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अनुसार समझने की कोशिश करिएगा, अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है और आवेश इधर आएगा। आवेश को मैं यहां से प्रवेश कराना चाहता हूं, आवेश को मैं यहां से प्रवेश कराना चाहता हूं। जब आवेश इधर आएगा बच्चों तो बल कहां लगेगा, बल ऐसा लगेगा, तो थोड़ा सा मुड़ेगा, थोड़ा सा मुड़ जाएगा, फिर बल लगेगा बच्चों, थोड़ा सा और मुड़ेगा, फिर बल लगेगा, थोड़ा सा और मुड़ेगा। मतलब ये क्रम आपका चलता रहता है, अंत में ये वृत्तीय मार्ग पर मुड़ जाता है। कुछ समझ में आया? नहीं आया सर, कोई बात नहीं है, आपको समझाऊंगा, बिल्कुल परेशान ना हो। देखो बच्चों, फ्लेमिंग का बायां हाथ क्या कहता है, ये भाई साहब, ये आपका, ये देखो, ये वाला क्या है, तर्जनी है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ये क्रॉस का मतलब अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है, क्रॉस का मतलब अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है। और ये जो मेरा मध्यमा है भाई, इधर आ रहा है, मेरे साइड आ रहा है, तो ये आपके बच्चों आवेश की गति को दिशा बता रहा है, भाई यहां आ रहा है, तब इस पर बल कहां लगेगा, ऊपर की ओर। जैसे थोड़ा आएगा हल्का ऊपर जाएगा, फिर जैसे नीचे आए ऊपर, थोड़ा आगे आएगा, फिर ऊपर की ओर झटका मारेगा, फिर ऊपर की ओर झटका मारेगा। ऐसे झटका मारते 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 बच्चों क्या है, जब झटका मारेगा ऐसे झटका मारते 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 वृत्तीय मार्ग का अनुसरण कर लेता है बच्चों। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम क्या करते हैं कि एक आवेशित कण को किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराते हैं तो वृत्तीय मार्ग का अनुसरण कर लेता है। ठीक है बच्चों, ठीक है सर, अब तो क्लियर हो गया होगा। मतलब कोई आवेशित कण है, कोई आवेशित कण है, यदि चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वो प्यारे बच्चों कैसा हो जाता है, वो वृत्तीय मार्ग का अनुसरण कर लेता है। कैसा अनुसरण कर लेता है बच्चों, वृत्तीय मार्ग का अनुसरण कर लेता है। अब यहां पर सर, जैसे मैं वृत्तीय मार्ग का अनुसरण करेगा, जैसे मान लीजिए यहां से आवेश चलना शुरू किया, तो कुछ इस तरीके से वृत्तीय मार्ग का अनुसरण कर लेता है। ठीक है बच्चों, इसका हर एक जगह आप ले लो भैया, जैसे मैं कहता हूं कि यहां से मान लीजिए हर एक जगह स्पर्श रेखा वेग को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहां पे आवेश है, यहां से आवेश यहां से चलना शुरू किया बच्चों, वी वेग से मैंने इसको प्रवेश कराया। स्टार्टिंग वेग कितना होगा बच्चों, वी वेग रहेगा, है ना, सही है कि नहीं,
v वेग से कोई आवेश को मैंने ले गया, q परिमाण का आवेश है बच्चों। अब ये आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, इसमें इतना ही बनाओ। अच्छा, ये जो वृत्तीय मार्ग बनाता है ना बच्चों, इस वृत्तीय मार्ग की जो त्रिज्या हो जाती है, एक प्रकार से इसकी त्रिज्या कुछ ना कुछ होगी बच्चों r, तो इसकी त्रिज्या निकालना है। अब बच्चों मैं आपसे कह दूं कि भाई साहब इसके एक चक्कर लगाने में, यानी एक बार वृत्तीय मार्ग में घूम जाएगा तो जो समय लगेगा उस आवेश को एक बार भाई चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश किया, चुंबकीय क्षेत्र में घूमा तो वृत्तीय मार्ग पर गति करने लग जाता है, तो एक बार वृत्तीय मार्ग पर गति करेगा, जो समय लगेगा उसका उसे आवर्तकाल कहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? बोलो सर ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत बढ़िया से बड़े प्यार से बच्चों क्या निकालेंगे, इसके अंदर हम निकालेंगे आवर्तकाल और इसकी त्रिज्या। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने कहा, बोला भैया कि हमने कहा कि माना, हमने कहा थोड़ा समझिएगा कि माना प्यारे बच्चों, हमने कहा Q परिमाण का आवेश है ना, Q परिमाण का आवेश, Q परिमाण का आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में v वेग से गतिमान है, तब उस पर लगने वाला बल कितना होगा बच्चों? तब उस पर लगने वाला बल, इसके जस्ट बच्चों पिछले लेक्चर में हमने कराया था Q V V साइन थीटा। ठीक है बच्चों, चूंकि हमने कहा कि भाई तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, ये बच्चों मध्यमा आवेश के गति की दिशा को, तब बल बच्चों यहां पर देखिए लंबवत ऊपर की ओर लग रहा है। चूंकि बच्चों यहां पे जो तीनों हैं एक दूसरे के परस्पर लंबवत हैं, मतलब आवेश जो गति करेगा चुंबकीय क्षेत्र में वो परस्पर लंबवत प्रवेश करेगा बच्चों। ठीक है, तो यहां पर थीटा बराबर, चूंकि थीटा कितना है बच्चों? 90 डिग्री। ऐसा क्यों 90 डिग्री? क्यों? क्योंकि भाई जो आवेश का वेग है, आवेश का वेग भी हुआ बी चुंबकीय क्षेत्र बच्चों के बीच का कोण है, के बीच का कोण है। ठीक है बच्चों, और एक दूसरे के लंबवत हैं, इसलिए F बराबर हो जाएगा QVB साइन 90। और साइन 90 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों? साइन 90 का मान होता है आपका, साइन 90 का मान कितना होता है? बड़े प्यार से बताना, 1 होता है। तो F बराबर आपका आ गया QVB। ये F का मान आया प्यारे बच्चों, ये F का मान आया, ये F का मान आ गया आपका। 1 मिनट भाई, F का मान आ गया। ठीक, ये F का मान आ गया। चूंकि यहां पर आप लोग लिख लेना, चूंकि साइन 90 इसका मान कितना होता है प्यारे बच्चों? 1 होता है। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ। यहां तक ये क्लियर हुआ कि मान लीजिए कोई आवेश है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो उस पर बल कितना लगता है बच्चों? F बराबर QVB। ठीक है सर, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे की कहानी हम शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, आगे की कहानी क्या होगी? जैसे हम कहते हैं भाई साहब कि जब यहां पर जो बल लगता है, ये जो बल लगता है, इस बल के कारण बच्चों वो वृत्तीय मार्ग पर गति करने लगता है। और वृत्तीय मार्ग पर गति करने के लिए बच्चों, किसी भी कण को वृत्तीय मार्ग पर गति करने के लिए एक आवश्यक अभिकेंद्र बल लगता है। यदि आप किसी भी पथ पर वृत्तीय मार्ग पर गति करेंगे, गाड़ी चलाएंगे वृत्तीय मार्ग पर, मतलब आप गाड़ी को मोड़ेंगे बच्चों, तो अंदर की ओर एक बल लगता है। जैसे यहां पर अंदर की ओर एक बल लगेगा, उस बल को बोलेंगे अभिकेंद्र बल। और ये जो अभिकेंद्र बल है, इसी लॉरेंज बल के द्वारा प्रदान किया जाएगा। कुछ समझ में आया? मैं ये बोलता हूं कि जैसे ही कोई आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर गया,
ठीक है, तो भाई एक समान चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, आवेश ऐसा जा रहा है, लेकिन उस पर लॉरेंज बल उसको ऊपर की ओर मार रहा धक्का, तो ऊपर की ओर मारने के कारण वो क्या कर रहा है, वृत्तीय मार्ग पर गति करने लग गया। अब ये जो वृत्तीय मार्ग पर गति किया, तो इस वृत्तीय मार्ग पर गति के लिए जो आपका लॉरेंज बल है वही उस कण को अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। बताओ यहां तक किसी को प्रॉब्लम? ठीक है बच्चों, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है ना? भाई आसान है यार, सही है कि नहीं? आसान है, कोई दिक्कत है नहीं। इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको, इतना तो क्लियर हो गया होगा बच्चों। यहां पर आप सबको पता है, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पे जो बल की दिशा है वो किसके नियम के आधार पर हम बता रहे हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार। तो हम माना इतना ही लिखेंगे, आगे हम निकालेंगे बच्चों कण का आवर्तकाल। ठीक है, ठीक है, ज्यादा हिंदी नहीं लिखेंगे बच्चों, क्योंकि क्या मतलब, जिसे हमने कहा कि कण का आवर्तकाल बच्चों, कण का आवर्तकाल, कण का आवर्तकाल, कण का आवर्तकाल निकालेंगे तो थोड़ा समझेंगे यहां पे कि हम लिख रहे हैं कि माना स्मॉल एम द्रव्यमान का कण है, द्रव्यमान का कण है। ठीक है बच्चों, स्मॉल आवर्तकाल पहले निकालेंगे कि त्रिज्या? पहले त्रिज्या निकालेंगे सर, पहले त्रिज्या निकालेंगे। ठीक है, पहले अपन क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। तो पहले अपन क्या करेंगे, कण की त्रिज्या निकालेंगे। ठीक है, कण की त्रिज्या निकालेंगे। ठीक सर, कण की त्रिज्या निकालेंगे। चलो, हमने बोला कि माना स्मॉल एम द्रव्यमान का कण है। ठीक है बच्चों, जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। ठीक है बच्चों, उस पर लगने वाले लॉरेंज बल के कारण ठीक, मतलब लॉरेंज बल है जो बच्चों, इसके कारण वो वृत्तीय मार्ग का अनुसरण कर लेता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो यही लॉरेंज बल, यही लॉरेंज बल कण को अभिकेंद्री बल प्रदान करता है, अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। बड़े प्यार से समझो, अभिकेंद्र बल जब प्रदान करता है, इसका मतलब तो यह हुआ सर कि जो लॉरेंज बल था, जो लॉरेंज बल था, यही अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। लॉरेंज बल था बच्चों, यही अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। ठीक है, अब लॉरेंज बल कितना था? लॉरेंज बल है F बराबर क्यू वी वी है, और सर अभिकेंद्र बल कितना होता है? mv स्क्वायर बटा आर, जहां आर क्या है बच्चों? वृत्तीय जहां आर वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या है। ठीक है सर, बड़े सिंपल तरीके से यदि मैं कह दूं आर का मान निकालो, तो आप कहोगे सर आर इधर आ जाएगा,
एम भी स्क्वायर डिवाइड बाय बच्चों क्यू वी बी। सर एक बी से बी काट दो तो आर बराबर आपका आ जाएगा बच्चों एम भी अपान क्यू इंटू बी। ये क्यू है प्यारे बच्चों, ये क्यू है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, चूंकि आप लोगों को पता होगा कि P संवेग है वो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, इसलिए R बराबर आपका आ गया P बटा एम भी। एक तरीके से यदि मैं कह दूं तो ये भी आपके त्रिज्या का फार्मूला है बच्चों, ठीक है। और ये जो नीचे वाला आ गया मान, ये जो नीचे वाला आ गया मान बच्चों, ये जो नीचे वाला मान आ गया, ये भी आपके त्रिज्या का फार्मूला है, ठीक। आप कहोगे सर इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2 दे दो, ठीक, और इनकी प्रोसेस को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। यही बच्चों वृत्तीय मार्ग के लिए त्रिज्या का व्यंजक है। यही आवेशित कण के वृत्तीय मार्ग के त्रिज्या का व्यंजक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये नोट्स में नहीं है, नोट्स में सब कुछ रहता है ना। यदि कोई बच्चा नोट्स लेना चाहता है तो भाई कांटेक्ट नंबर लिख लो 96 85 29 91 49, मात्र 100 रुपए लगता है। किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर, मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, नोट्स लिख लो। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्लास कंप्लीट नहीं हुआ, भागना मत, भागना मत प्यारे बच्चों, भागना मत, समझ रहे हो। अभी क्लास कंप्लीट नहीं हुआ है, भागना मत, ठीक है। ये तो मेरा पर्सनल नंबर था, जिन बच्चों को नोट्स लेना हो तो कर लेना। अभी अपन बात करेंगे आवर्तकाल के बारे में भाई, आवर्तकाल के बारे में। तो आगे हेडिंग लगाएंगे, बहुत मोटा हो गया सर। अब आगे हेडिंग लगाएंगे बच्चों आवर्तकाल के बारे में। आवर्तकाल कितना होगा? किसका आवर्तकाल सर? कण का आवर्तकाल। आवर्तकाल होता क्या है? मैंने समझाया यहां पे बड़े प्यार से कि कोई भी आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता बच्चों, तो जब लंबवत प्रवेश करता है तो जो आपका लॉरेंज बल है उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करता है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, ऊपर ले जाता जाता इस कण से वृत्तीय मार्ग का अनुसरण करेगा। आवर्तकाल मतलब एक समय है कि कोई कण एक बार वृत्तीय मार्ग पर पूरा चक्कर लगाएगा, तो जो उसका समय लगेगा बच्चों वही उसका आवर्तकाल है ना। तो थोड़ा सा मैं आपको अपने हिसाब से बता दूं कि जैसे बात करता हूं बच्चों, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, सही है। तो समय ही आपका आवर्तकाल है, तो समय बराबर कहोगे सर दूरी बटे चाल, दूरी बटा चाल। अब ये दूरी क्या है? दूरी मतलब बच्चों आवर्तकाल तो समय है, आवर्तकाल जो समय है, ये दूरी क्या है? तो दूरी है बच्चों एक बार पूरा घूमा, मतलब वृत्तीय मार्ग का एक बार का जो लंबाई है, इसको वृत्त की परिधि कहते हैं। तो ये आपका बच्चों वृत्तीय मार्ग की परिधि है, वृत्तीय मार्ग की क्या है? परिधि है। वृत्तीय मार्ग की क्या है बच्चों? परिधि है। और नीचे जो चाल है बच्चों, यानी आवेश का वेग, वेग और चाल सेम होता है। तो ये फार्मूला लगाएंगे आवर्तकाल का। आवर्तकाल मतलब कितना समय लगा, तो समय निकालने के लिए दूरी बटा चाल लगाएंगे। दूरी का मतलब वृत्तीय मार्ग की परिधि, कितनी लंबाई है बच्चों, और वेग आपका ही है, तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, यहां पे कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो इसको अपन क्लीन करते हैं। और अब अपना हेडिंग क्या रहेगा बच्चों, प्यारे बच्चों? अपना हेडिंग ये रहेगा आवर्तकाल। क्या रहेगा भाई साहब? आवर्तकाल। और आवर्तकाल के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा बच्चों? हेडिंग लगाएंगे। आवर्तकाल के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि आवर्तकाल बराबर, आवर्तकाल बराबर वृत्तीय मार्ग की परिधि। कितना परिधि है बच्चों? और वृत्त की परिधि आप सबको पता होगा, वृत्त की परिधि बच्चों होता है 2πr, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों? वेग, कण का वेग,
कण का वेग। वृत्तीय मार्ग की परिधि कितना बच्चों 2 पाई r और वेग कितना v है। आवर्तकाल कैपिटल T है। अब बोलोगे सर r का मान कहां से पाएंगे, r का मान कहां से पाएंगे, ये r का मान है, ये ऊपर वाला चाहे नीचे वाला जो भी आपको रखना है। इसमें ऊपर वाला समीकरण 1 से कहता हूं बच्चों, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 2 पाई अपान v है और r का मान कितना है बच्चों, r का मान mv अपान qb। ठीक है, तो बच्चों आपका v से भी कट जाएगा, v से भी कट जाएगा, तो 2 पाई m अपान q इंटू बी, ये आपका आवर्तकाल आ गया। लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, 1 मिनट का समय देता हूं, तब तक मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूं बच्चों। ठीक है, मेरे को एक समस्या बना रहता है, गैस की प्रॉब्लम, पेट में कभी कभी दर्द हो जाता है ना, तो बैठना ही पड़ जाता है। ठीक, कोई बात नहीं, अपना थोड़ा सा गतिज ऊर्जा बचा है, फटाक से करेंगे। 2 मिनट का और समय देंगे आप लोग, 2 मिनट का समय लेंगे बच्चों, इसका हम गतिज ऊर्जा निकाल देंगे। गतिज ऊर्जा के लिए बस एक ही फार्मूला है, क्या होता है 1/2 mv², बस v का वैल्यू रख देंगे बस। ठीक है, v का वैल्यू पुट कर देंगे, सिंपल है बच्चों, आ जाएगा अपना। कोणीय वेग भी निकाल सकते हो, कोणीय वेग अपना निकाल लेंगे, अभी इतना आप लोग समझ लो। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो ये अपना आवर्तकाल निकल कर आ गया बच्चों, ये आवर्तकाल था, ध्यान रखिएगा, ये आवर्तकाल है बच्चों, ये आवर्तकाल है, नहीं तो परेशान हो जाओ आप लोग। ठीक, इसको सोचता था छोटा कर, खत्म करो यार, आगे बात करते। ठीक, देखो भाई गतिज ऊर्जा निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सर, गतिज ऊर्जा, कण की गतिज ऊर्जा, इसका फार्मूला होता है बच्चों 1/2 mv²। बोलो सर 1/2 तो है, लेकिन v का मान कहां से पाएंगे, v का मान यहां से निकालेंगे बच्चों, v का मान यहां से निकालेंगे, यहां से v का मान निकालेंगे। देखो चूंकि बच्चों v का मान, जैसे अपना चूंकि यहां पर मैं लिखता हूं, चूंकि r बराबर कितना था mv अपान q इंटू बी, यही था, तो यहां से v का मान पक्षांतर करेंगे, v का मान तो कितना हो जाएगा r q b बटा। बोलो सर ये कहां से, थोड़ा सा ध्यान देना, नहीं तो परेशान हो जाओगे आप, थोड़ा सा ध्यान देना। ये आपका बच्चों r बराबर mv बटा qb, तो यहां से v का मान आसानी से निकाल लेंगे, v का मान पक्षांतर करेंगे, तो v का मान निकल कर आ जाएगा, तो इधर गुणा r qb बटा m हो गया बच्चों। अब आगे कैलकुलेट करो, 1/2 सर ठीक है, m ठीक है सर, r² q² b² बटा m², एक m से m कैंसिल हो गया, मतलब कितना बचा बच्चों r² q² b² बटा 2m। ये आपका गतिज ऊर्जा है, ये क्या है बच्चों, गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा भी अपना आ गया, आवर्तकाल भी निकल कर आ गया, आवृत्ति भी नहीं निकला ना, आवृत्ति अपन निकाल लेंगे, बिल्कुल चिंता ना करें भाई। एक एक पॉइंट इसलिए बताता हूं ताकि आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम ना हो, यदि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से बता सको, किसी की औकात ना हो कि आपको कहीं ना कहीं वो परेशान कर सके। यदि मान लीजिए कोई आवृत्ति पूछ दे, क्या पूछ दे बच्चों, आवृत्ति, तो बोल देना कि आवर्तकाल का ही व्युत्क्रम आवृत्ति होता है। क्या होता है बच्चों, आवर्तकाल, ये आवृत्ति निकाल रहा हूं मैं, आवर्तकाल का व्युत्क्रम ही बच्चों आवृत्ति होता है। मतलब आपका बच्चों आवृत्ति को f से रिप्रेजेंट करेंगे। आवर्तकाल का मान कितना था सर, आवर्तकाल का मान इतना था अपना 2 पाई m अपान QB, 2 पाई m अपान QB, 2 पाई m अपान QB, तो उल्टा हो जाएगा QB अपान 2 पाई m। ठीक है सर, ये अपना आवृत्ति निकल कर आ गया, एक एक पॉइंट निकल कर आ गया। अच्छा सर इसका कोणीय वेग कोई हमसे पूछ देगा सर, तो कैसे निकालेंगे,
भाई कोई बच्चे आगे तक पढ़ाई करते हैं यार, है ना। कोणीय वेग, कोणीय वेग होता है v बटा आर, यानी ओमेगा बराबर होता बच्चों v बटा आर। आर का मान रख दो, आर का मान रख दो वैल्यू। आर का मान कितना था अपना, आर का मान कितना था, आर का मान अभी था ना सर, यहां से कहां गया भैया, आर का मान यहां से निकला था ना, आर का मान यहां निकला था एम बी बटे क्यू बी। वैल्यू पुट कर दो भाई, v बटा एम बी बटा क्यू बी, बस v से भी काट दो बच्चों, अपना क्यू बी ऊपर चला जाएगा, क्यू बी बटा आपका हो जाएगा बच्चों m। इतना ही तो है यार। ये आपका बच्चों क्या निकल कर आ गया, ये क्या निकल कर आ गया भाई, ये निकल कर आ गया कोणीय आवृत्ति। क्या निकला बच्चों, कोणीय वेग, सॉरी कोणीय वेग। बस इससे ये ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं, ये काफी है बच्चों, 25 मिनट का क्लास सफिशिएंट है। इतना क्लियर। हाँ, आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, छोटा सा होमवर्क है बच्चों, ठीक है बच्चों। इसका मात्रक, बी का मात्रक यानी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, ठीक है, और विमीय सूत्र कमेंट बॉक्स में लिखना, जो बच्चा पढ़ लिया है, ठीक है, ठीक है। इसको मैंने अभी नहीं कराया है, लेकिन इसका मात्रक टेस्ला है, सबको पता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ऐसा 3 मात्रक हैं। उनको आप लोगों को मैं एक बार में बोल दिया, किसी को याद होगा नहीं, फटाफट आपको बताना है, ठीक है। अगले लेक्चर में उसका हम इकाई भी बता देंगे, विमीय सूत्र निकालना बता देंगे अगले लेक्चर में, लेकिन अभी आपको फिलहाल इसका मात्रक और विमीय सूत्र बताना है। कोई ना कोई लेक्चर में हर एक छोटे छोटे पॉइंट जो छूट जाते हैं वो भी हम कवर करा देते हैं, आप परेशान ना होना बच्चों। और शिव सर का यदि सपोर्ट करना है किसी बच्चे को तो मात्र 100 रुपए चार्ज लगता है। कॉन्टेक्ट नंबर है 9685 29 91 49। मैं अपना हैंड रिटन नोट्स बढ़िया प्रोवाइड करता हूं। यदि किसी को शिव सर का सपोर्ट करना है कि सर का भी थोड़ा सा ग्रोथ हो सके, हम आगे सर का हेल्प कर सके, तो इस नंबर पर कांटेक्ट जरूर करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों, नोट्स ले, प्रॉपर तैयारी करें, चैनल में जुड़े रहें, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।